एक छोटे से गांव की बात है। उस गांव में एक निर्धन किसान अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। उन दोनों के घर की हालत कुछ खास ना थी, लेकिन दोनों मेहनती थे। इस कारण घर का गुजर बसर हो जाता था। उनके घर के पिछवाड़े में एक छोटी सी बगिया थी, जिसमें वे तरह तरह की सब्जियां और फल उगाया करते थे। इसी से उनका घर चलता था। मौसम आने पर उन्होंने विभिन्न प्रकार के फल और फूलों के बीज बो दिए। महीनों बाद जब पौधे बड़े हुए तो सभी पौधों में फल और फूल आने लगे। परंतु उन्होंने देखा उनकी बगिया में एक तरबूज का पौधा भी आ गया था। उसमें एक तरबूज लगा था। वह तरबूज कुछ अलग सा था। उसमें बस एक ही तरबूज लगा, लेकिन वो दिन प्रतिदिन औरों से कई गुना बढ़ता गया। किसान ने हैरानी से कहा, अरे भगवान, ये तरबूज तो जैसे खुद में कोई रहस्य छिपाए बैठा है। तो उसकी पत्नी बोली, हाँ जी, कुछ खास तो है इस तरबूज में। क्या हमें इसे बेचना चाहिए? इस पर किसान बोला, अरे नहीं नहीं, इस तरबूज को घर में ही रख लो। लगता है ये कोई शुभ चीज है। एक दिन किसान खेत चला गया। जाते जाते कह गया कि आज उसी तरबूज को काट लेना, देखेंगे उसका स्वाद कैसा है। किसान की पत्नी जैसे ही उस तरबूज को काटने के लिए चाकू उठाने लगी, तभी एक हल्की, धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज आई, सावधानी से, चुभे नहीं। किसान की पत्नी चौंकी, इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद मेरे मन का वहम है, और उसने फिर से चाकू उठाया। अब की बार आवाज थोड़ी गंभीर हुई। आवाज आई, मेरे भीतर दर्द मत पहुंचाओ, मैं जीवित हूं। इतना सुनकर किसान की पत्नी के हाथ से चाकू गिर गया। डर के मारे उसका गला सूख गया। वह हाँफती हुई सीधे खेत की ओर भागी। किसान ने जब अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखी तो घबरा गया। पत्नी ने सब कुछ बताया। किसान बोला, अरे पागल हो गई हो क्या? तरबूज भी बोलते हैं भला? लेकिन फिर भी वह पत्नी के साथ घर गया। दोनों ने मिलकर जब उस तरबूज को ध्यान से देखा, तब वह और भी चमक रहा था। किसान बोला, चलो इसे धीरे धीरे काटते हैं, आखिर देखें तो आखिर यह है क्या। उन्होंने बड़े प्यार से उस तरबूज को चीरना शुरू किया तो अचानक उसमें से एक मीठी रोशनी सी फैली और चकाचौंध के बीच एक छोटी सी कन्या प्रकट हुई। उसकी त्वचा गुलाबी थी, आंखें कमल जैसी और मुस्कान ऐसी कि जैसे आसमान पर इंद्रधनुष उतर आया हो। किसान और उसकी पत्नी अवाक रह गए। पत्नी की आंखें भर आईं। वह बोली, हे भगवान, यह तो कोई देवी का रूप लगती है। किसान बोला, भाग्यवान, ठीक है, लेकिन हम इसे पालेंगे कैसे? हमारे पास तो खुद खाने को नहीं है। तब किसान की पत्नी ने बच्ची को गोद में उठाया और कहा, जब ईश्वर इसे भेज सकता है तो इसके लिए अन्य भी वही भेजेगा। अब से यही हमारी बेटी है। वे दोनों उस कन्या को अपने घर ले आए और उसका नाम रखा तरबूज किशोरी, क्योंकि वह एक असाधारण तरबूज से प्रकट हुई थी। इसीलिए तरबूज किशोरी नाम उन्हें बहुत प्यारा लगा। दोस्तों, समय बीतता गया। तरबूज किशोरी बड़ी होने लगी। उसके रूप और गुणों की चर्चा पूरे गांव में फैलने लगी। उसकी चाल में लय थी, आवाज में मधुरता थी और आंखों में एक ऐसी चमक थी जो सीधे दिल में उतर जाती थी। एक दिन की बात है, जब वह अपने पिता के साथ खेतों में काम कर रही थी तो दूर से घोड़े की टापें सुनाई दी। यह
उस राज्य का राजा था जो शिकार से लौट रहा था। उसकी नजर जैसे ही तरबूज किशोरी पर पड़ी, उसकी आंखें थम गईं। वह पहली बार था जब किसी स्त्री को देखकर वह हिल गया था। राजा ने अपने सेवक से पूछा, यह कन्या कौन है? सेवक बोला, महाराज, यह एक किसान की बेटी है, यही खेत में रहती है। राजा ने उसी समय निर्णय कर लिया, मैं इसी से विवाह करूंगा। राजा ने किसान को दरबार में बुलवाया। किसान डरा डरा सा आया। राजा ने कहा, डरो मत, तुम्हारी बेटी अत्यंत सुंदर है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। किसान हक्का बक्का रह गया। बोला, महाराज, वह मेरी सगी बेटी नहीं है। राजा ने कहा, जो कहना चाहते हो स्पष्ट कहो। इस पर किसान ने उन्हें सारा वाकया कह सुनाया कि वह एक तरबूज से जन्मी है। राजा कुछ पल के लिए गंभीर हुआ, फिर मुस्कुराया और बोला, तब तो वह और भी विशेष है, मैं उससे ही विवाह करूंगा। वह भले ही किसी फल से जन्मी हो, पर वह ईश्वर का उपहार है। किसान और उसकी पत्नी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने खुशी खुशी बेटी का विवाह किया। विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। गांव भर ने पहली बार देखा एक किसान की बेटी को महारानी बनते हुए। विवाह के बाद तरबूज किशोरी विदा हो रही थी तो उसकी मां ने उसका सिर चूमा और कहा, बेटी, तेरे रूप की नहीं, तेरे गुणों की सौगंध खाई है हमने। तू जहां रहे उजाला ही फैले, तू सदा खुश रहे। बेटी विदा हो गई। महल में उसका स्वागत हुआ। राजा उस पर अपना सब कुछ लुटाने को तैयार था। अब महल में एक ही नाम गूंजता था, तरबूज किशोरी का। लेकिन महलों में सौंदर्य से अधिक ईर्ष्या जन्म लेती है। राजमहल में सब कुछ बहुत भव्य था, लेकिन जहां रत्न होते हैं वहां चोरों की नजर भी लगती है। राजा की पहली रानी, जो वर्षों से सिंहासन की रानी थी, तरबूज किशोरी के आगमन से व्याकुल रहने लगी। उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसकी सत्ता, उसका मान सम्मान सब कुछ छिनता जा रहा है। वह दिन रात तरबूज किशोरी के सौंदर्य, उसकी मधुरता और राजा के प्रेम को देखकर भीतर भीतर जलती रही। एक दिन बड़ी रानी ने अपनी दासी से कहा, दासी, ये कौन है जो खेतों से आई है और राजा के मन में समा गई? क्या मेरा सारा त्याग व्यर्थ हो गया? इस पर दासी ने धीरे से कहा, महारानी, हमें कुछ करना होगा, नहीं तो वह दिन दूर नहीं जब वह रानी बन बैठेगी और आपको कोई याद भी नहीं करेगा। बस यही बात बड़ी रानी को चुभ गई और उसने षड्यंत्र रच डाला। कुछ दिन में खबर आई कि राजा को राज्यकार से दूर नगर जाना है। तब तरबूज किशोरी ने बोला, महाराज, सुरक्षित जाइएगा और सुरक्षित लौटकर जल्द से जल्द आइएगा। इस पर राजा ने कहा, मैं जल्दी लौटूंगा, तुम अपना ध्यान रखना। तरबूज किशोरी ने मुस्कुराकर कहा, आप निश्चिंत रहें, मैं आपके लौटने की प्रतीक्षा करूंगी। राजा के जाते ही बड़ी रानी ने चाल चली। उसने तरबूज किशोरी से मीठे शब्दों में कहा, बहन, गर्मी बहुत बढ़ गई है। राजमहल के पीछे एक कमल ताल है, वहां की हवा बड़ी शीतल है, चलो कुछ समय वहीं बैठते हैं। तरबूज किशोरी सादा दिल की थी, वह मान गई। वह बिना किसी संदेह के उनके साथ चल पड़ी। कमल ताल के पास पहुंचकर बड़ी रानी ने कहा, बहन, इस जल में पैर डुबो कर देखो, कितना शीतल है। तरबूज किशोरी ने जैसे ही जल में झांका,
रानी ने पीछे से उसे धक्का दे दिया। तरबूज किशोरी कमल ताल में गिर गई और धीरे धीरे जल में समा गई। बड़ी रानी घबराई, लेकिन फिर उसने वही किया जो षड्यंत्रकारी करते हैं। वह महल लौटी और घोषणा की, तरबूज किशोरी अचानक तालाब की ओर गई हैं और वहां से लौट कर नहीं आई। ढूंढने पर भी नहीं मिल रही हैं। लगता है अब वे कभी लौट कर नहीं आएंगी। छोटी रानी की खबर सुनकर महल में शोक छा गया। उन्हें ढूंढने की कोशिश करी गई, पर वह नहीं मिली। धीरे धीरे समय बीतने लगा। कमलताल की सतह शांत थी, लेकिन वहां की लहरें रोज कुछ गुनगुनाती थीं, जैसे कोई धीरे धीरे जल में बसी एक पीड़ा सुना रहा हो। महल वालों ने ढूंढा, पर तरबूज किशोरी कहीं नहीं मिली। राजा जब यात्रा से लौटा और यह समाचार सुना तो वह अंदर से बहुत टूट गए। राजा ने कमलताल के किनारे कई दिन एकांत में बिताए। वह हर दिन एक ही सवाल दोहराता, तरबूज किशोरी, आखिर तुम क्यों चली गई? अचानक, बिना बताए, बिना कुछ कहे तुम कहाँ चली गई? पूरे महल में चुप्पी थी, लेकिन प्रकृति में नहीं। कमलताल के बीचों बीच एक विशेष कमल हर दिन खिलने लगा था। बिल्कुल सूरज उगते ही उसमें सुगंध भी कुछ अलग सी थी, जैसे कोई मधुर स्त्री स्वर उसमें समा रहा हो। महल के माली ने यह बात पहली बार देखी। उसने देखा कि जैसे ही कमल खिलता है, जल में से कोई कोमल आवाज निकलती है। कभी मधुर गीत, कभी करुणा की पुकार, कभी कोई दुआ। धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई। कमलताल में कोई आत्मा बोलती है। यह बात सब जगह फैल गई कि कमलताल में कोई आत्मा बोलती है। उसी नगर में एक साधु हुए। उन्होंने कहा, ये किसी अपूर्ण आत्मा की व्यथा है, जिसे छल से जल में उतार दिया गया है। ये कमल उसी की आत्मा है। राजा को जब यह पता चला, वह दौड़कर तालाब के पास पहुंचा। उसने देखा वही कमल रोज उगता है, सूरज ढलते ही शांत हो जाता है। राजा वहीं बैठ गया और आंखें मूंद कर कहने लगा, अगर तुम मेरी तरबूज किशोरी हो तो एक बार मुझे सुन लो। तुम्हारे बिना मेरा जीवन शून्य है। उसकी बात खत्म होते ही जल हिल उठा। कमल ने तेजी से अपनी पंखुड़ियां खोली और जैसे किसी अदृश्य देह के एक आभा निकली, शांत, दिव्य और मधुर। राजा को लगा जैसे कोई उसके गालों को सहला रहा है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और तभी उस दिन के बाद पहली बार ताल के बीचों बीच एक बालिका आकृति धीरे धीरे आकार लेने लगी। वही चेहरा, वही मुस्कान, वह थी तरबूज किशोरी। राजा रो पड़ा, लेकिन यह पूरी वापसी नहीं थी। वह बस आत्मा रूप में आई थी। उसने कहा, महाराज, आपने पुकारा तो मैं आ गई, लेकिन मैं पूरी तरह लौट नहीं सकती जब तक मेरा सच सबके सामने ना आ जाए। राजा बोला, छोटी रानी, मैं कुछ भी करूंगा, बस तुम वापस आ जाओ। तब तरबूज किशोरी की आत्मा बोली, महाराज, मेरा एक रूप धरती पर आएगा, वह मेरा ही अंश होगा। जब वो तुम्हारे पास पहुंचेगी तब समझ जाना कि मैंने लौटने का मार्ग ढूंढ लिया है। इतना कहकर वह आकृति जल में विलीन हो गई। लेकिन राजा के मन में एक संकल्प जल उठा। दोस्तों, बरसों बीत गए। कमलताल शांत हो गया, लेकिन राजा का हृदय नहीं। उसने तालाब के चारों ओर एक आशीर्वाद कुंज बनवाया,
जहां हर दिन कन्याओं को भोजन कराया जाता। एक नियम बन गया, जो कन्या तालाब के जल से स्नान करके पहला कमल तोड़ेगी, वह इस भूमि की भाग्य लक्ष्मी कहलाएगी। इसी नगर में एक गरीब वृद्ध महिला अपने छोटे से खेत में काम कर रही थी। उस समय अकाल पड़ा हुआ था, लेकिन उस दिन एक अनोखी घटना हुई। उसके खेत में एक मीठी सुगंध फैली। उसने देखा, खेत के कोने में एक छोटा सा हरा तरबूज अपने आप उगाया है। वो ना तो किसी ने बोया था, ना ही पानी डाला गया था। वृद्धा चकित रह गई। वो बोली, हे भगवान, ये किस पुण्य से मिला है? और उसने उस तरबूज को मंदिर में चढ़ाने के लिए अलग रख दिया। पर उस रात एक चमत्कार हुआ। वृद्धा की झोपड़ी से मधुर बांसुरी की आवाज आने लगी। कोई स्त्री हंस रही थी, कोई गा रही थी। और सुबह जब वृद्धा उठी तो देखा, झोपड़ी में एक सौम्य, सुंदर और सांवली सी बालिका बैठी है। वो बोली, माँ, मैं ही हूं वो तरबूज जिसे तूने चढ़ाने के लिए रखा था। अब मैं तेरी बेटी बनकर आई हूं। वृद्धा डर गई, पर बालिका ने उसकी हथेली पकड़ी और कहा, माँ, मुझे इस गांव में बड़ा होने दो। जब समय आएगा मैं खुद अपने असली घर लौट जाऊंगी। वृद्धा ने किशोरी नाम दिया। वह बचपन से ही चतुर, विनम्र और अनोखे गुणों से भरी थी। खेत में काम करते करते भी उसके चेहरे पर मुस्कान रहती। उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि पक्षी भी उसके गीतों पर थिरकते थे। धीरे धीरे उसकी सुंदरता पूरे गांव में चर्चा बन गई। लोग कहते, ये कोई साधारण कन्या नहीं है, इसके भीतर कोई दिव्यता जरूर है। एक दिन वृद्धा उसे लेकर नगर में कमल कुंज गई। वहां उसी दिन का आयोजन था, भाग्य लक्ष्मी उत्सव। सैकड़ों कन्याएं तालाब में स्नान कर रही थीं, पर जैसे ही किशोरी जल में उतरी, तालाब की लहरों ने अलग ही रूप ले लिया, जैसे पूरा जल मुस्कुरा उठा हो। किशोरी ने जैसे ही कमल को छुआ, वह खुद ब खुद उसकी हथेली में आ गया। लोग चकित थे। राजा को जब यह खबर मिली, वह दौड़ा दौड़ा वहां जा पहुंचा। उसने जैसे ही किशोरी को देखा, उसकी आंखों से वर्षा होने लगी। वह बोला, ये वही आंखें, वही मुख, वही सुगंध, यही है मेरी तरबूज किशोरी। राजा की आंखें ठहर गई। वह अपलक किशोरी को देख रहा था। उसके भीतर गूंज रही थी वही पुरानी पुकार। राजा ने धीरे से पूछा, बालिका, तुम्हारा नाम क्या है? किशोरी ने झुककर कहा, महाराज, लोग मुझे तरबूज किशोरी कहते हैं। उस क्षण राजा की सांसें रुक गईं, आंखों में सावन उतर आया। उसने सभा को रुकवाया और किशोरी को रानी में महल बुलवाया। सब चकित थे। एक निर्धन कन्या सीधे राजमहल में, कैसे? लेकिन राजा जानता था, यही उसकी आत्मा थी, यही उसका अधूरा प्रेम और यही उसकी तपस्या का उत्तर था। राजा ने उसे अकेले में बुलाकर पूछा, किशोरी, क्या तुम्हें किसी पुराने जीवन की स्मृति है? किशोरी की आंखों में गहराई उतर आई। वह बोली, हाँ महाराज, मुझे याद है। एक हरा बाग, एक तालाब और एक लाल रक्त से रंगा कमल। इतना सुनकर राजा फपक पड़ा। उसने सबके सामने घोषणा की, यह कन्या वही है जो वर्ष से पहले मेरे जीवन से चली गई थी। यही है तरबूज किशोरी, मेरी आत्मा, मेरी अर्धांगिनी। सभी मंत्र मुग्ध थे। पुरोहितों ने पंचांग देखे, पुनर्जन्म के संकेतों की पुष्टि की और कहा, महाराज, यह पुनर्जन्म सत्य है।
जो आत्मा अधूरी रह जाए वह लौटती है अपने प्राण से मिलने। किंतु एक बात बाकी थी। वो जो जल्लाद था जिसने किशोरी को काटा था, वह अब नगर का वृद्ध काश्तकार बन चुका था। जैसे उसे समाचार मिला, वह कांपता हुआ दरबार में आया। उसने कहा, महाराज, वह पाप मैं नहीं करना चाहता था, मुझसे जबरन किया गया था। मेरी आत्मा तब से जली जा रही है। किशोरी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैंने तुम्हें क्षमा किया, क्योंकि जिसने मुझे मारा उसका अंत समय ने कर दिया, पर जिसने मुझ में फिर से जीवन दिया वह मेरी भूमि, यह माँ और आप हैं। राजा ने वृद्धा को भी सम्मान दिया और उसे राजमाता की उपाधि दी। राज्य में उत्सव छा गया। तरबूज किशोरी अब महारानी घोषित हुई, पर उसने एक शर्त रखी, मैं अपनी शक्ति, रूप और ज्ञान का उपयोग केवल प्रजा की सेवा में करूंगी और मैं हर साल उस तालाब के जल से पूजा करूंगी जहां मेरा सत्य जन्म हुआ। राजमहल में उल्लास था, पर तरबूज किशोरी का मन अब भी शांति नहीं पा रहा था। उसने रात को राजा से कहा, स्वामी, एक अधूरा काम अब भी बाकी है। जिसने मुझे छल से मारा वह अभी भी अपने अपराध पर मौन है। मैं उसकी माफी नहीं बल्कि उसका प्रायश्चित चाहती हूँ। राजा समझ गया। उसने बड़ी रानी को राज्य सभा में बुलवाया। सभा लगी। पूरा दरबार मौन था। सामने खड़ी थी वृद्ध पर अब भी घमंड में डूबी हुई बड़ी रानी। राजा ने कहा, रानी, क्या तुम जानती हो तुम्हारे कारण क्या हुआ था? रानी ने आंखें फेर ली। तरबूज किशोरी ने धीरे से कहा, रानी माँ, मैंने आपको कभी प्रतिद्वंदी नहीं माना, पर आपने मुझे नष्ट करने की कोशिश की। आखिर क्यों? रानी की आंखों में अब पश्चाताप की जलधारा उमड़ आई। वह फूट पड़ी और बोली, मैं भयभीत थी कि तुम मेरे जीवन का सब कुछ छीन लोगी। मैंने तुम्हारी सरलता को तुम्हारी कमजोरी समझा और मैं हार गई। राजा ने उसकी सजा तय करने से पहले किशोरी की ओर देखा। तरबूज किशोरी, तुम क्या चाहती हो? क्या इन्हें कारावास मिलना चाहिए? इस पर तरबूज किशोरी ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, यह औरत अपना जीवन भय में जी चुकी है। अब यह अपने अंतिम समय में सेवा और प्रायश्चित बिताए। इस नगर के स्त्री श्रम में इसे भेजा जाए, जहां यह अनाथ बालिकाओं की देखरेख करेगी। यह निर्णय सुनकर सारा दरबार स्तब्ध रह गया। सबने देखा शक्ति में विनम्रता कैसी होती है। उसी दिन से तरबूज किशोरी राज्य की वास्तविक महारानी बन गई, पर उसने राजमहल में कभी घमंड की दीवारें खड़ी नहीं करी। वह हर वर्ष कमल ताल पर महोत्सव होता, जहां नारी शक्ति, पुनर्जन्म और प्रेम की पूजा की जाती। राजा ने अपनी आत्मकथा में लिखा था, मुझे स्वप्न में एक फल से प्रेम हुआ था, पर वास्तव में वह एक आत्मा थी जो हर समय से लड़कर मृत्यु को पार कर मेरी रानी बनकर लौटी। तरबूज किशोरी। दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है और हमें सिखाती है कि रूप नहीं, आत्मा अमर होती है और सत्य चाहे कितनी बार मारा जाए, एक दिन फिर से जन्म लेकर न्याय करता है। आशा करते हैं कि आपको कहानी पसंद आई होगी। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, अपने मित्रों और सगे संबंधियों को शेयर जरूर करिएगा और भारतीय वंदिनी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार प्रेरणादायी और ज्ञानवर्धक कथा कहानियाँ और लोक गाथाएं मिलती रहें।
अब अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।